दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। किस तरह पर्वतारोहियों का एक ग्रुप बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच एक रास्ते की तलाश में आगे बढ़ता है। इस अभियान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी करके उस पहाड़ी के बीचों बीच एक बेहतर रास्ता ढूंढा जाए। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि उस अभियान के साथ क्या होने वाला है। इस अभियान में 10 पर्वतारोहियों ने हिस्सा लिया, लेकिन अभी अभियान शुरू ही हुआ था। कि आप सोच रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आगे मैं विस्तार से सारी बातें बताने वाला हूँ। अब आगे उसमें से एक पर्वतारोही के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। पेट में दर्द ज्यादा होने की वजह से उस पर्वतारोही को शुरू में ही घर वापस भेज दिया जाता है और बाकी के 9 पर्वतारोही आगे के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। नीचे बाकी के लोग उनका इंतजार करते हैं। जैसे वक्त पूरा होगा वो लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन एक सप्ताह से भी अधिक का समय बीत चुका था। देखते देखते 30 दिन निकल गए, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आया। अंत में 3 महीने की लंबी खोज के बाद सभी की लाशें बरामद हुई। किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी की जीभ कटी हुई थी, किसी के शरीर से कपड़े गायब थे, किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी का हाथ जला हुआ था। पर आज तक कोई इस बात को पता नहीं लगा पाया कि उन पर्वतारोहियों के साथ हुआ क्या था। आखिर क्या हुआ था उस खोजी अभियान दल के साथ। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे अभियानों के खतरनाक किस्सों को बताएंगे। यकीन मानिए, इन अभियानों के किस्से इतने खतरनाक हैं कि उन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि रोमांच और डर दोनों से इस वीडियो में आपका सामना होने वाला है। डियाटलो पास। ये बात साल 1959 की है, जब उरा माउंटेन पर एक रास्ते की तलाश में 10 पर्वतारोहियों का समूह निकल पड़ा था। इन सभी को टारगेट मिला था कि 15 दिनों के भीतर उन्हें वापस कैंप पर आ जाना है। अभी अभियान शुरू नहीं हुआ था कि एक पर्वतारोही के पेट में दर्द होता है और उसे वापस भेज दिया जाता है। बाकी के पर्वतारोही आगे के रास्ते पर निकल जाते हैं, लेकिन 30 दिनों तक का वक्त निकल गया, लेकिन कोई वापस नहीं आया। जिसके बाद खोजी दल को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, 3 महीने बीत गए उनकी डेड बॉडी को ढूंढते ढूंढते। और उससे भी अधिक हैरानी वाली बात तो ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर बर्फ के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था, वहाँ पर भी 2 पर्वतारोहियों के हाथ जले हुए थे। 3 पर्वतारोहियों की खोपड़ी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई थी। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि उनमें से कुछ पर्वतारोहियों के शरीर के ऊपर से कपड़े गायब थे। 2 पर्वतारोही की जीभ कटी हुई थी। एक पर्वतारोही के शरीर का कपड़ा दूसरे पर्वतारोही के शरीर में मौजूद था। और तो और 2 पर्वतारोही बर्फ के भीतर लगभग 25 मीटर की गहराई में मिले, और एक पर्वतारोही तो कैंप से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बर्फ के भीतर पड़ा हुआ मिला। हर किसी के शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस पर्वतारोही का हाथ जला कैसे। आखिर किसी पर्वतारोही के शरीर से इतना ढेर सारा कपड़ा अलग कैसे हो सकता है, और एक पर्वतारोही के शरीर का कपड़ा दूसरे पर्वतारोही के शरीर पर कैसे पहुंच सकता है। ये घटना इतनी रहस्यमय थी कि खोजी दल आज तक कुछ समझ ही नहीं पाए, ना कुछ बता पाए। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि शायद उस पहाड़ी पर किसी शैतानी ताकत का वास है। कुछ का कहना है कि शायद उनका सामना किसी मॉन्स्टर से हुआ होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि शायद किसी लुटेरे ने उन पर्वतारोहियों का ये हाल किया होगा। फ्रैंकलिन। अब हम आपको एक ऐसे अभियान के खतरनाक किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये साल था 1845 का, जब इंग्लैंड के 2 बड़े बड़े जहाज समुद्र में एक नए रास्ते की तलाश में आगे निकल पड़े थे। ये वो वक्त था जब यूरोप के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए पूरे के पूरे अफ्रीकी महाद्वीप का चक्कर काटना पड़ता था। उन दोनों जहाज के कैप्टन ने सोचा क्यों ना अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच से किसी नए रास्ते की तलाश की जाए। वे लोग काफी दूर पहुंच गए थे। अब उनका सामना समंदर के एक बर्फीले इलाके से हुआ। वो दोनों भारी भरकम जहाज समुद्र के बीचों बीच बर्फ में फंस गया। उस वक्त उन लोगों के पास ऐसे उपकरण नहीं थे कि फंसे हुए जहाज को आसानी से निकाल पाए। कई दिन बीत गए, लेकिन जहाज उस बर्फ से निकल नहीं पाया। उनके जहाज में मौजूद सारा सामान खत्म हो चुका था, और वहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जहाज पर मौजूद लोग बीमार पड़ने लगे। लोगों को भूख से मरता हुआ देख, बीमारी से मरता हुआ देख बाकी के लोग डर गए, और उनका डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि उस जहाज पर मौजूद कुछ लोग पैदल ही वहां से भागने की कोशिश में लग पड़े, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वहीं पर रुका तो मौत तो पक्की है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही मौजूद थी, और उसमें बहुत सारे लोग निकल पड़े थे। शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और वे लोग उन्हीं में से बीमार लोगों को मार मार कर खाने लगे।
कहा जाता है कि जब भी वे लोग अभियान पर निकले थे तो कुल 133 की संख्या में थे, लेकिन उनमें से एक भी वापस नहीं आया और 1845 से निकला हुआ जहाज 170 साल के बाद कनाडा के आर्कियोलॉजिस्ट की टीम के द्वारा खोजा गया। लगभग 170 सालों तक वो खोजी दल और उसका जहाज बिल्कुल गुमनाम था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अनजान सफर पर निकले हुए अभियान कितने खतरनाक होते हैं। अपोलो 1 मिशन। साल 1965 ये वो वक्त था जब अमेरिका और रूस में जंग छिड़ चुकी थी और कौन सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएगा, इसी बात पर कौन सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखेगा। और इसी बीच अमेरिका ने एक भयंकर रॉकेट और अंतरिक्ष यान को तैयार किया, जिसके द्वारा अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने वाला था। ये दिन था 27 जनवरी 1967 का, जब मानव इतिहास का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। पृथ्वी पर रहने वाले एक इंसान चंद्रमा की तरफ निकलने वाले थे। अभियान शुरू होने से कुछ मिनट बाकी थे और सभी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान के अंदर बैठ चुके थे, लेकिन तभी पता नहीं क्या हुआ, अंतरिक्ष यान के कैबिन में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि कुछ ही मिनटों के अंदर 3 अंतरिक्ष यात्री जलकर राख हो गए। उन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी आज तक नासा इस बात का पता नहीं लगा पाया कि अंतरिक्ष यान में आग लगी कैसे। आखिर ऐसी कौन सी गलती हो गई कि इतने बेहतरीन अंतरिक्ष यान जिसका नाम था अपोलो, उसमें आग लग गई। आपको ये तो जरूर पता होगा, नील आर्मस्ट्रांग पहले वो शख्स हैं जो चंद्रमा पर कदम रखे थे, लेकिन और कुछ लोग भी थे जो चंद्रमा पर निकलने की आस में हमेशा के लिए इतिहास बनकर रह गए। पेंग जियामू। हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ये घटना चाइना की है। साल 1980 में चाइना का एक खोजकर्ता जिसका नाम पेंग जियामू था, वो चाइना के रेगिस्तानी इलाके में इस बात की खोज करने गया था कि वहाँ की रेत में पोटेशियम कितनी मात्रा में मिला हुआ है। रेगिस्तानी इलाकों के बीच में पहुँचने के बाद, जहाँ पर गर्मी ज्यादा थी जितना इन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, उस मुख्य खोजकर्ता के साथ साथ कुछ और भी साइंटिस्ट उनके साथ गए थे। 15 दिन के लिए ले जाया गया पानी महज 5 दिनों के अंदर खत्म हो गया। पानी जैसे ही खत्म हुआ, उनमें से सभी साइंटिस्ट वापस जाने की सोचने लगे, लेकिन पेंग जियामू अपने काम को लेकर इतना अधिक पागल थे कि वो वापस आने की बजाय अपनी खोज को जारी रखना सही समझ रहे थे। सभी साइंटिस्ट वापस चले गए और पेंग जियामू को आगे बढ़ने दिया गया। उनका मानना था कि रेगिस्तान में कहीं ना कहीं तो पानी मिलेगा ही, लेकिन लगभग 2 महीने का समय बीत गया, वो वापस नहीं आए। इसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन आज तक पेंग जियामू न तो मिले, न ही उनकी डेड बॉडी मिली। बिना किसी सबूत के उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उनकी मौत हो भी गई होगी तो रेगिस्तान में आने वाले तूफान की वजह से उनकी डेड बॉडी रेत के अंदर नीचे दब चुकी होगी, जिसे ढूंढ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अडा ब्लैकजैक। अब हम आपको जिसकी कहानी बताने जा रहे हैं, वो एक ऐसी मजबूर माँ थी जो अपने बेटे की जान बचाने के लिए खास खोजी अभियान का हिस्सा बनी। ये साल 1923 का समय था, जब रूस के गवर्नमेंट ने खोजी दल को इस बात के लिए भेजा था कि साइबेरिया के पास के समुद्र में 400 किलोमीटर अंदर एक टापू मौजूद है जिस पर कब्जा करना है। 8 खोजकर्ता टीम को उस टापू की ओर भेजा गया और उस खोजी दल का हिस्सा बनी थी एडा ब्लैकजैक नाम की महिला। उस महिला का बेटा बहुत अधिक बीमार पड़ गया था, उसे पैसों की जरूरत थी। खोजी दल ने कहा कि वो उनके बेटे का इलाज करवा देगा, लेकिन उस महिला को खोजी दल का हिस्सा बनना पड़ेगा। उस महिला का काम था बाकी के 8 खोजकर्ताओं के लिए खाना बनाना। महिला अपने बेटे की जान बचाने के लिए तैयार हो गई और वो भी खोज के लिए निकल पड़ी। बताया जाता है कि जैसे ही वो लोग टापू पर पहुंचे, वहां पर मौसम बदलने लगा। अचानक ही बर्फीले तूफान चलने लगे, तापमान -50 डिग्री से भी नीचे हो गया और न जाने क्या हुआ कि खोजकर्ताओं के बीच से वो महिला गायब हो गई। खोजकर्ता पहले तो उस महिला को ढूंढने की कोशिश करने लगे, जब वो नहीं मिली तो वो लोग वापस चले आए। लगभग 2 साल बाद वो महिला वहाँ पर जानवरों को मार कर खाई और कैसे कैसे करके अपनी जान बचाए रखी। इधर रूस में लोग मान चुके थे कि इस महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से 2 साल बाद वो महिला वापस आ गई। तो दोस्तों, आपने देखा, कभी कभी किसी अनजान रास्ते पर किसी चीज की तलाश करने के लिए निकला हुआ खोजी दल कितने खतरनाक मोड़ पर चला जाता है। अधिकतर मामले तो ऐसे हैं जिनके किस्से बताने के लिए कोई जिंदा ही नहीं बचता, और कुछ मामले ऐसे हैं जिनके बारे में दुनिया को पता चल पाता है। वैसे आपको इनमें से सबसे खतरनाक कहानी कौन सी लगी, कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है।